अगला है नाइट्रीकरण। मैं आपको यहां पर बताऊंगा नाइट्रीकरण का मतलब होता है नाइट्रिक अम्ल से क्रिया करने पर नाइट्रो ग्रुप का जोड़ना। इसका क्या मतलब है, एक एक चीजों को देखते हैं। तो नाइट्रीकरण ये क्या होगा इसको जरा समझेंगे। नाइट्रीकरण का मतलब होता है नाइट्रिक अम्ल से रिएक्शन करेंगे तो नाइट्रो ग्रुप जुड़ता है। जब फिनॉल को नाइट्रिक अम्ल के साथ तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो मोनोनाइट्रिक अम्ल बनता है, मोनोनाइट्रोफिनॉल बनता है। ठीक है, मोनोनाइट्रोफिनॉल बनता है। चलो मैं दिखाता हूं आपको, ध्यान से देखना ना, बड़ा आसान है। ये फिनॉल है, ये फिनॉल है, इसकी अभिक्रिया कराऊंगा नाइट्रिक एसिड से। अब जरा समझना मेरी बात, नाइट्रिक एसिड क्या है? ये तो फिनॉल हो गया। नाइट्रिक एसिड क्या है? नाइट्रिक एसिड जो है वो है HNO3। नाइट्रिक एसिड क्या है? HNO3। HNO3 को आप कैसे लिख सकते हो? HON डबल बॉन्ड O ऐसा भी, और ये उपसंयोजी बंध O। अब मैंने तीन तरह से, ये दो तरह से इसके सूत्र लिख दिया। मैं इस चीज को इस जगह पर इस रूप में लिख रहा हूं, HO। ठीक है, ये सब लिखने की जरूरत नहीं, इसके बारे में बता रहा हूं ये क्या चीज है। ये है NO2। मैं ऐसा लिख रहा हूं ताकि रिएक्शन करूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा क्या होने वाला है। और ये नाइट्रिक अम्ल कौन सा लिया मैंने? तनु लिया। कौन सा लिया मैंने? तनु। तनु मतलब जिसमें पदार्थ की मात्रा कम है, नाइट्रिक अम्ल कम है और पानी ज्यादा है। जैसे तनु शक्कर का विलयन बोलूंगा तो शक्कर बहुत थोड़ा घुला हुआ है, पानी बहुत ज्यादा है। सांद्र बोलूंगा तो शक्कर बहुत ज्यादा घुला हुआ है, पानी कम है। यानी विलायक की मात्रा, जब विलायक की तुलना में विलेय की मात्रा ज्यादा हो तो वो सांद्र होता है। फिलहाल आपको समझ में आता होगा ये बातें। चलिए साहब, अब बात करता हूं मैं आगे रिएक्शन। ये ज्यादा कम टेम्परेचर पर हो रहा है, तनु अम्ल के साथ 22 डिग्री सेल्सियस तापमान पर यह रिएक्शन हो जाता है। बिल्कुल सिंपल सा रिएक्शन है। यहां पर दो स्थितियां आती हैं, या तो आर्थो का H, ये दोनों जगह आर्थो वाला पोजीशन। देखो H तो सभी जगह है, आपको पता होना चाहिए, आपको पहले भी क्लास में बताया हूं, H सब जगह पे है, सारे कार्बन पर है। यहां का H हटा करके OH जुड़ा हुआ है, ये तो आपको पता है। तब क्या होता है, इसके या तो इस जगह के H को ये इस जगह के H को ये वाला OH लेकर निकल गया, देखो। या फिर हो सकता है कि ये आर्थो वाला छोड़ करके ये पैरा वाला निकल जाता है। मतलब कोई भी एक, ये या ये तीनों में से कोई भी एक, ये दोनों आर्थो है, ये पैरा वाला है, इन तीनों में से कोई एक जगह पे। तो अगर यहां से निकला तो ये निकल गया पानी। चलिए निकाल देते हैं पानी। ये पानी निकल गया, लिख लो। अगर आप इस जगह पे लिखना चाहते हो इस जगह पे लिख सकते हो, माइनस करके लिखोगे। जो भी प्रोडक्ट होता है अगर तीर के निशान पर लिखते हैं तो माइनस करके लिखते हैं। मैंने क्या कहा, जो भी इधर बनने वाला पदार्थ है इसको यहां पर लिखते हैं तो माइनस में लिखते हैं, इधर वाले पदार्थ को यहां पर लिखते हैं तो प्लस लगा के लिखते हैं। बस इतना ध्यान रखना। फिलहाल इधर वाला जो बना है, इनके मिलने से ये बन गया। अब जो बचा है उसको तो देख लो, H लिखने की जरूरत नहीं है, बार बार दिखाने के लिए हमने इसको लिखा है, बस आपको समझाने के लिए हमने लिखा है। वैसे इस जगह पे होता ही है। चलिए, तो ये एक स्थिति आएगी कि ये आपका जो फिनॉल है वो आप देखिए, आप बनाइए बेटा, सब कॉपी में लिखिएगा, फिर समय दूंगा आपको कॉपी में लिखने के लिए। ये लीजिए, और इस जगह पर खाली हो गया H निकल गया इसके साथ, इसके जगह पे OH खाली हो गया। तो बचा क्या इधर? NO2। आर्थो पोजीशन पर इसको NO2 को कहते हैं नाइट्रो, और ये है फिनॉल। तो ये आर्थो पर है तो ऑर्थो नाइट्रो फिनॉल कहलाएगा। हिंदी में भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आर्थो नाइट्रोफिनॉल। अब यहां पर दोनों तरह की चीजों के होने की संभावना है, यहां पर भी जुड़ सकता था, तो हम यहां पर बनाएंगे क्या, तथा एक और चीज बन जाएगा, वो भी दोनों दिखा देते हैं। दोनों की संभावना रहती है, दोनों का मिश्रण भी रहता है। प्लस लगाने की जरूरत नहीं है, और लगाते भी है तो कोई गलत नहीं माना जाता इस जगह पे, क्योंकि दोनों संभावनाओं को दर्शाना है।
ये इस जगह पर लग जाएगा NO2, क्योंकि उस कहां का H हटा के लग रहा है, पैरा पोजीशन का H हटा के लग रहा है, पैरा पोजीशन का H हटा करके क्या लग रहा है, नाइट्रो ग्रुप, तो NO2। तो इसको क्या नाम देंगे, पैरा नाइट्रोफिनॉल। ये रिएक्शन होता है, नोट कर लीजिए और बताइए, नोट करने के बाद आपने कहां तक लिखा है, बातों को समझ कर लिखिए बच्चा, बिना समझे कुछ ना लिखें, समझेंगे तो हमेशा याद रहेगा। हो गया क्या, बताओ जल्दी से। ठीक है, हो गया। अब यहां पर इसकी थ्योरी जो मैंने बोला था हाथ से लिखूंगा उससे अच्छा, मैंने क्या कहा देखो, 22 डिग्री सेल्सियस तापमान पर फिनॉल के साथ नाइट्रिक अम्ल की क्रिया कराने पर आर्थोनाइट्रोफिनॉल तथा पैरानाइट्रोफिनॉल बनता है, ये लिख सकते हैं थ्योरी में। मैं लिख देता हूं, चलिए। तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ निम्न ताप पर, निम्न ताप यानी 22 डिग्री सेल्सियस ताप पर क्रिया कराने पर आर्थो एवं पैरा नाइट्रोफिनॉल बनता है। यहां पर बड़ी मजेदार बात यह है, आर्थो नाइट्रोफिनॉल जो है मेजर बनता है, मेजर मात्रा में बनती है, यानी अधिकता में बनता है, यानी अधिकता में बनता है, अधिक मात्रा होती है इसकी। ये माइनर होता है, माइनर मतलब कम होता है, दोनों बनते हैं, लेकिन इसकी मात्रा अधिक होती है आर्थो वाले की, पैरा वाले की कम होती है नाइट्रोफिनॉल में। ठीक है साहब। अरे कैसे जुड़ा, ये OH और ये H निकल गया, अलग हो गया, जगह खाली हो गया, उस जगह पे जाके जुड़ गया, बस और कुछ नहीं। कोई बड़ी बात थोड़ी होती है बेटा, बिल्कुल नहीं पढ़ने से तो ही प्रॉब्लम है ना, शुरू से पढ़ते आओ बोलते हैं, इसीलिए 11 से पढ़ते आओ करके। अब सांद्र नाइट्रिक अम्ल की रिएक्शन कराते हैं तब क्या होगा, ये भी मजेदार किस्सा है। चलो देखें, यहां पर समझना, ये है आपके पास फिनॉल, ये है आपके पास फिनॉल, ये फिनॉल है। नाइट्रिक अम्ल को हमने अभी कैसे लिखा था आपको याद होगा, हमने OH NO2 करके लिखा था, यस, HONO2 करके लिख दिया था। ये क्या चीज है, नाइट्रिक एसिड। लेकिन हम कौन सा नाइट्रिक एसिड लेंगे, ये देखिए, हम यहां पर नाइट्रिक एसिड ले रहे हैं कॉन्सेंट्रेट, यानी कि सांद्र। सांद्र नाइट्रिक एसिड लेने की स्थिति में ये रिएक्शन जब होगा तो कैसे होगा, ये देखिएगा। इस स्थिति में ये जो OH है, इसके यहां के H, यहां के H और यहां के H, एक H के साथ एक OH हो गया, एक पानी बन गया, ठीक है। अब दूसरा क्या होगा, दूसरे OH के लिए फिर एक नाइट्रिक अम्ल लगेगा, इस तरह से तीसरे के लिए तो 3 नाइट्रिक एसिड लगेगा, 3 OH बार मिल गया, तीनों के साथ पानी बन गया, 3 पानी बन गया, बच गया NO2 3 बार, तीनों H की जगह NO2 जुड़ जाएगा, बस इतना ही है। तो क्या हुआ, अब जरा देखिएगा, ये लीजिए भाई, ये फिनॉल है, ये फिनॉल है, और इन 3 जगहों पर NO2 जुड़ जाएगा जहां पर से H निकला है। NO2 ऐसे लिखिएगा, कॉपी में लिखते जाइए मेरे साथ तो सीखेंगे। अब कौन कौन सी जगह पे है ये मैं नंबरिंग कर देता हूं तो आपको समझ में आ जाएगा। ये यहां से OH जुड़ा है ना, पहला कार्बन है, उसके बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, 6 कार्बन तक। दूसरे पर, चौथे पर और छठवें पर है नाइट्रो ग्रुप, तो इसका नाम हो जाएगा, 3 बार नाइट्रो आया से ट्राई नाइट्रो, तो क्या होगा,
246 3 बार है नाइट्रो, तो ट्राई लिखेंगे। ट्राई कौन है? नाइट्रो है। नाइट्रो पूरा संरचना कहलाएगा फिनॉल। तो इसको कहते हैं ट्राई नाइट्रोफिनॉल, या कहेंगे पिक्रिक अम्ल। पिक्रिक अम्ल। और आप याद रखना, पिक्रिक अम्ल जो है इसका उपयोग क्या होता है मैं आपको बताना चाहूंगा, ध्यान से देखिएगा। पिक्रिक अम्ल का उपयोग, क्या बोला मैंने? पिक्रिक अम्ल का उपयोग रंजक तथा, रंजक मतलब डाई, यानी कपड़े को रंगाने वाला पदार्थ के रूप में, रंजक तथा विस्फोटक के रूप में करते हैं, के रूप में। चलो नोट करो भाई, आपको समझ में आ जाएगा पूरी बातें। सिर्फ कॉपी नहीं करना है, जैसा बताएगा उसको समझते जाना है आपको। अब आगे बढ़ते हैं बच्चा। हाँ, अगला रिएक्शन है जिंक धातु के साथ। ये कैसे रिएक्शन करता है? किसके साथ? जिंक धातु के साथ रिएक्शन। सबसे सुंदर रिएक्शन, सरल रिएक्शन। देखो कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल एक रिएक्शन है। देखिए यहां पे फिनॉल है, ये मैंने फिनॉल लिया, ये फिनॉल है। जिंक धातु के साथ इनको गर्म करेंगे, बस कुछ नहीं करना है। सिर्फ जिंक धातु लेंगे और इसको गर्म करेंगे। गर्म नहीं लिखते हो तो लोग डेल्टा लगा देते हैं, बस दोनों में से कोई भी एक लिख सकते हैं। गर्म करेंगे तो क्या करता है ये जिंक? इस ऑक्सीजन को ले लेता है और बना लेगा ZnO बना लेगा। अब बेटा देखो, इस जगह से O खाली हो गया तो H बचा। H तो कार्बन में आ जाएगा, तो कार्बन में H जब दर्शाया जाता है तो लिखा नहीं जाता है, तो इस तरह से इसमें आ गया, इस तरह से बन गया, ये बन गया बेंजीन। बेंजीन। तो जिंक धातु को, सॉरी, फिनॉल को जिंक धातु के साथ गर्म करने पर बेंजीन प्राप्त होता है। फिनॉल को जिंक धातु के साथ गर्म करने पर फिनॉल क्या बोलते हैं? बेंजीन प्राप्त होता है। अब यहां पर थोड़ा सा समझें, इसको आप ऐसे भी लिख लीजिए। अगर आपको लगता है C6H5OH फिनॉल ही है, आप ZnO लिखें। इसका O यहां से निकल करके यहां चला गया तो ZnO हो गया, गर्म किया गया तो। और क्या बच गया बताओ? C6H5H, H5 और एक कितना हुआ? 6 हो गया ना, तो C6H6। यही तो बेंजीन है, ये तो बेंजीन है। तो इस तरह से रिएक्शन हो रहे हैं। आप जैसा लिखना चाहें इस तरह लिखना चाहें इस तरह लिखिए, उस तरह से लिखना चाहें उस तरह से लिखिए। स्ट्रक्चर वाइज लिखेंगे तो कभी गलती नहीं होगी, आप चीजों को सीखते और समझते हुए चलेंगे।